नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के अंदर, जिसमें कि हम डेली एक क्वेश्चन को इन डेप्थ बैकग्राउंड नॉलेज के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है मनी बिल और फाइनेंस बिल से रिलेटेड, तो आपसे बताना है कि ये कौन कौन स्टेटमेंट इसमें करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट है। तो ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहली स्टेटमेंट दी है कि व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। दूसरा है आपके पास, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट द मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। ठीक है जी। तीसरा है आपके पास, इन द ईज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। तो इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास समय भी है और आपके पास पहले नॉलेज होनी चाहिए कि फाइनेंस बिल क्या होता है और मनी बिल क्या होता है। तो टॉपिक आपके सामने है फाइनेंस बिल और मनी बिल, मतलब धन विधेयक और फाइनेंस बिल के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एज यू ऑल नो, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं विद बैकग्राउंड नॉलेज के साथ। तो जब चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि मनी बिल क्या होता है। हमें पहले जानना है कि मनी बिल एक्चुअल में होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो मनी बिल इज़ अ फाइनेंस लेजिस्लेशन that contains provision exclusively related to revenue, taxation, government expenditure and borrowing। ठीक है जी। तो और ये जो है एक क्रूशल पार्ट होता है यूनियन बजट का। ओके, तो आप समझ गए कि मनी बिल क्या होता है। ठीक है जी। अब डेफिनेशन की बात करें अगर मनी बिल की, तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन में आपके सामने मैंने लिखा है कि आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल को डिफाइन करता है कि मनी बिल है क्या। तो पहला है कि मनी बिल क्या हो सकता है। ठीक है जी। मनी बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल, अगर उसके अंदर ये चीज़ें हैं तो वो मनी बिल कहलाता है, जैसे कि इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स अगर इसमें इंक्लूडेड है तो ये मनी बिल है। सेकेंड, अगर रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the amendment of the law with respect to any financial obligation undertaken or to be undertaken by the government of India, तो भी वो मनी बिल कहलाता है। इसके अलावा अगर जो बिल है आपका द कस्टडी ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड फंड है, या फिर कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, या पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड के बारे में बात की जाए तो भी मनी बिल कहलाता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर के बारे में अगर बात की जा रही है, या फिर किसी से पैसा लेने की बात करी जा रही है, रिसिप्टेंट जो भी है, तो वो मनी बिल कहलाता है। फिर यह मनी बिल है। मनी बिल कौन सा नहीं है पहले ये भी जानना जरूरी है। रीज़न ओनली दैट इट प्रोवाइड्स द फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स है, टैक्सेस है, पेनल्टीज़ है, या फिर पेमेंट ऑफ फीस है फॉर लाइसेंस और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो मनी बिल नहीं है। तीसरी चीज़ आपके बारे में मनी बिल के बारे में जानना जरूरी यह है कि अ मनी बिल एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर मनी बिल और नॉट, अगर कोई भी क्वेश्चन करता है तो डिसीजन जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा का, जो भी स्पीकर है लोकसभा के स्पीकर जो भी होते हैं उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन माना जाता है। ठीक है जी। और आर्टिकल 109 के तहत, आर्टिकल 109 के तहत, ठीक है जी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, जैसे कि देयर शैल बी एंडोर्स ऑन एनी मनी बिल व्हेन इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 109 के अंतर्गत इसको काउंसिल ऑफ स्टेट को अगर ट्रांसफर किया जाता है, व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 111, तो सर्टिफिकेट ऑफ द लोकसभा ऑफ द हाउस ऑफ पीपल साइंड इज दैट इट इज़ अ मनी बिल। कि अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा ही फाइनल डिसीजन देंगे, आप ये जान लीजिए कि स्पीकर है जो लोकसभा के, वही फाइनल डिसीजन देंगे कि कौन सा मनी बिल है और कौन सा मनी बिल नहीं है। तो मतलब यह है बोलने का कि मनी बिल के अंदर लोकसभा को ज़्यादा पावर होती है राज्यसभा के मुकाबले में, और आपकी
विधानसभा वगैरह के मुकाबले में। ठीक है, पहली बात उनमें होता ही नहीं है पास यह। ठीक है जी, तो प्रोसीजर क्या है पास करने का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोसीजर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी के ऊपर आया हुआ है ना। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आर्टिकल 109 के तहत मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल प्रोसीजर है कि कोई मनी बिल के तहत। ठीक है, तो मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा में सबसे पहली बात तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी बात है कि आफ्टर मनी बिल हैज़ बिन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, मतलब अगर लोकसभा में कोई मनी बिल पास कर दिया जाता है तो काउंसिल ऑफ स्टेट में राज्यसभा को आगे पास किया जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसको वापस करना होता है। वो उसके ऊपर रिकमेंडेशन दे सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट तो कर नहीं सकते, उनको रिटर्न करना होता है बिल 14 दिन के अंदर। ठीक है जी, अगर और बाकी डिपेंड करता है हाउस ऑफ पीपल के ऊपर, लोकसभा के ऊपर, लोकसभा स्पीकर के ऊपर कि वो उनकी रिकमेंडेशन को मानना चाहे या नहीं मानना चाहे। अगर वो 14 दिन के अंदर अगर वो वापस नहीं देते हैं अपना बिल, मनी बिल को, तब भी वो पास माना जाता है मनी बिल। अगर वह उसको अपने पास उसके पास रिकमेंडेशन कुछ देते हैं तो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं रिकमेंडेशन तो भी पास माना जाता है। अगर कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, तब भी वो मनी बिल पास ही माना जाता है। मतलब सारी की सारी पावर, मैक्सिमम पावर, सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा ही सारा का सारा देखती है कि मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल के केस में सारी पावर लोकसभा के अंदर और स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होती है। प्रेसिडेंट भी कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मनी बिल, बट वो कभी रिटर्न नहीं कर सकते उसको कंसिडरेशन के लिए। ठीक है जी, और देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर जॉइंट सीटिंग, कि जॉइंट सीटिंग नहीं होगी मनी बिल के अंदर। ठीक है जी, तो आपको एक स्टेटमेंट तो यहाँ से क्लियर हो ही रहा होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्लियर होते रहेंगे जैसे जैसे हम मनी बिल के बारे में और पढ़ते रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करवाना चाहूँगा यहाँ पे मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में, कि मनी बिल और फाइनेंस बिल आखिर ये दो चीज़ें हैं या अलग अलग है या सेम ही है। ठीक है, तो मनी बिल की जो पावर आती है वो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आती है। फाइनेंस बिल की जो पावर्स आती है वो आर्टिकल 117 के अंदर आती है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी, स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है लोकसभा के टू वेदर ए मनी बिल है या नहीं है। फाइनेंस बिल के लिए किसी को कोई रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, स्पीकर से एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। परंतु मनी बिल के लिए ज़रूरी होता है कि पहले स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर यह निर्धारित कर लें कि मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, फाइनेंस बिल के केस में ऐसा नहीं है, उसके लिए किसी भी मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा की एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मनी बिल होते हैं वो सारे के सारे फाइनेंस बिल होते ही होते हैं। ठीक है जी, परंतु जो जितने भी फाइनेंशियल बिल है वह सारे के सारे मनी बिल नहीं होते हैं। ठीक है जी, मतलब कि मनी बिल, ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल बट all finance bill are not money bill. Okay, president shall either give or refuse his assent to a money bill. ठीक है, प्रेसिडेंट जी, हमारे राष्ट्रपति जी, या तो उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, परंतु मनी बिल के केस में ऐसा है। परंतु फाइनेंस बिल के अंदर ऐसा है कि प्रेसिडेंट अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं फाइनेंस केस के, या फिर उसको वापस भी रिटर्न कर सकते हैं हाउस ऑफ पीपल्स को। ठीक है, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर जॉइंट सिटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और द प्रेसिडेंट में ऑर्डर जॉइंट सिटिंग। फाइनेंस बिल के केस में जॉइंट सिटिंग हो सकती है, परंतु मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। तो होप सो अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपके सामने थी कि जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट तो सीधी सी बात है कि गलत ही होगी, है ना? गलत होगी कि नहीं होगी? होगी गलत, क्योंकि फाइनेंस बिल के अंदर आपके मनी बिल भी तो आते हैं। तो यह स्टेटमेंट कैसे गलत होती है? आप इनमें निर्धारित तो नहीं किया है, क्योंकि ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल बट मनी बिल आर फाइनेंस बिल। तो हर केस में तो ऐसा नहीं होगा, मनी बिल के केस में तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
कि अगर मनी बिल होगा तो राज्यसभा तो उस विधेयक को संशोधित कर ही नहीं सकती और रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, उनको तो 14 दिन के अंदर उसको वापस करना होता है, क्योंकि सारे के सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पूरी करेक्ट तो है नहीं। दूसरी बात, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल उन्हें अनुशंसाएं दे सकती है। तो एक केस तो आपका ठीक है, क्योंकि मनी बिल के केस में हमने पढ़ा था कि राज्यसभा को अगर भेजा जाता है लोकसभा से, ठीक है जी, मनी बिल, तो राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर रिटर्न करना होता है। तो ये उसको ना अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है, बस रिकमेंडेशन दे सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा है आपके पास कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने के बाद धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। क्यों? हमने अभी पढ़ा नहीं है कि फाइनेंस बिल के केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट सीटिंग बिठा सकते हैं प्रेसिडेंट, परंतु जो आपके मनी बिल होते हैं उस केस में ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है, कोई प्रावधान ही नहीं है। तो यहाँ लिखा तो है कि इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो ज्वाइंट सीटिंग फॉर मनी बिल बट देयर इज ज्वाइंट सीटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। नेसेसरी तो नहीं है, परंतु हाँ नेसेसरी है भी, क्योंकि फाइनेंस बिल के केस में अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो आपको ज्वाइंट सीटिंग बिठानी पड़ती है प्रेसिडेंट के रूल के ऊपर, तो रूल इन द सेंस प्रेसिडेंट के कहने के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ के बाद पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि फाइनेंस बिल ऑफ द राज्यसभा के बारे में फाइनेंस बिल सारे मनी बिल सारे फाइनेंस बिल होते हैं, तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि उसमें अच्छे से बताया नहीं गया है, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेटमेंटें आपकी सही हो जाती है, ओनली 2 स्टेटमेंटें आपकी सही है इस क्वेश्चन के बारे में, दूसरी और तीसरी, ठीक है जी। तो होप सो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड डिसलाइक करके बताइए, अगर बुरा लगा हो तो, अगर समझ नहीं आया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।